सबसे पहले मुझे पता है कि जब भी तुम्हें लड़की इग्नोर करती है ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होती है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्यों ये कर रही है ऐसा। अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, अभी अच्छे से बात कर रही थी एंड अचानक क्या हो गया पता नहीं, कि अब मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रही, इग्नोर किए जा रही है। क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्यों इतनी ज़्यादा बकचोदी कर रही है ये, क्या हो गया। हाँ मुझे पता है यही सारी फीलिंग, यही सारे इमोशंस तुम फील करते हो, लेकिन पता है क्या, ये सारी चीजें तुम्हें उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसे मत बताओ ये सारी चीजें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसे बता के। वो उल्टा ज्यादा ऐसा ही फील करेगी कि ये इतना ज्यादा इमोशनली क्यों अनस्टेबल हो रहा है, इसको इतनी क्या दिक्कत हो गई, इसके जीवन में और कुछ है नहीं क्या, सिर्फ मैं ही हूं क्या। इसको इतना ज्यादा फर्क पड़ने लगा कि मैं इससे बात नहीं कर रही, मैं इसको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही एंड इसकी इतनी गांड जलने लगी। कैसा मैन है ये, पैथेटिक, ये सोचती है वो। सो जब भी वुमन इग्नोर करे ना तो सबसे बेस्ट ये है कि तुम्हें कुछ चीजें करनी है, एंड जो चीज तुम करोगे ना वो डिपेंड करता है कि अभी तुम रिलेशनशिप के कौन से फेज में हो। देखो रिलेशनशिप के बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है एंड इतनी सारी बकचोदी चल रही है दुनिया में एंड जीवन में भी, लड़कों एंड लड़कियों के दोनों के जीवन में इतनी ज्यादा रिलेशनशिप सिचुएशनशिप, ये ओनली फॉर सेक्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इतनी ज्यादा बकचोदी चल रही है, क्या तो फिर डेटिंग मल्टीपल पार्टनर्स, बहुत सारी चीजें। ओके सो इसमें से तुम कौन से फेज में हो फिलहाल। देखो सबसे पहला फेज कौन सा आता है पता है, सबसे पहला फेज ये है कि अभी तुम सिर्फ एक ही बार डेट पे गए हो, या तो फिर सिर्फ मैसेज खेल रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो एंड यही सब, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। एंड डेट पे चले गए एंड उससे बात हो गई, एंड पता नहीं अब क्या हुआ कि अचानक वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, वो तुम्हें इतना ज्यादा भाव नहीं दे रही, वो इतना ज्यादा बुला नहीं रही, वो मैसेज नहीं कर रही, वो कॉल नहीं कर रही, या तो फिर वो दूसरी बार मिलने के लिए भी नहीं बोल रही, एंड तुम उसको रिप्लाई कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, लेकिन उसका हाँ ओके, मतलब टू वे कम्युनिकेशन नहीं चल रहा, वन वे कम्युनिकेशन ही चल रहा है। तुम उसकी गाड़ में घुसे जा रहे हो, लेकिन वो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में सिंपली यही करना है, ब्लॉक कर दो उसे। यस ब्लॉक कर दो उसे, क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुम उसको मे बी अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम उसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, या उसको लगता है कि वो तुमसे ज्यादा बेटर कर सकती है एंड इसीलिए वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि डेट पे तुमने कुछ बकचोदी की कर दी होगी, कुछ ऐसी हरकतें कर दी होगी जो उसे पसंद नहीं आई होगी, या तो फिर सिंपली है ना, बेस्ट यही है कि उसे ऐसा ही लग रहा है कि मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ, बस ये इतना ज्यादा भी हाई फाई पर्सन नहीं है एंड ऐसा कुछ खास नहीं है, तो मैं इसके साथ बात करना क्यों ही, इसको जस्ट बैकअप में रख देती हूँ, वो ऐसा सोच रही होती है। एंड इसीलिए वो तुम्हें इतना ही वो दाना डाल रही है जितने में तुम ऐसे कुत्ते की तरह आओ 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 करते रहो। ओके सो ये खाने की जरूरत नहीं है, किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको ब्लॉक कर दो एंड कभी भी उसको मैसेज मत करना। ओके अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी सेल्फ वर्थ रखो थोड़ी एंड डिग्निटी रखो एंड निकल जाओ वहां से। ओके सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है ये सिचुएशन में। फिर अब कौन सी सिचुएशन आएगी, अभी ये सिचुएशन आएगी कि इसमें डेटिंग चल रही है, तुम 4-5 बार डेटिंग पे गए, मे बी सेक्स चल रहा है, सेक्स हो भी रहा है, कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा, एंड अब वो तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दे रही है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो सिंपली है ना, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो टेस्ट के फॉर्म में देखना चाहती है कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। सो तुम इमोशनली पहले तो स्टेबल रहोगे, ठीक है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं पसंद आ रहा ये सारी चीजें, लेकिन ठीक है ओके कोई इशू नहीं है, मैं उसको एक बार बोलूंगा क्या दिक्कत हो रही है, क्यों गांठ में इतनी खुजली हो रही है, ये मत बोलना, लेकिन क्या दिक्कत हो रही है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था एंड अचानक क्या हो गया, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो हम एक एडल्ट्स की तरह बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं एंड ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो यही सारी तुम अच्छे से प्यार से उसको ये बोलोगे। ओके एंड फिर अगर वो सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं देती तो फिर माँ छुदा नहीं चाहिए वो लड़की तुम्हें जीवन में। ओके अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं कर सकती, अच्छे से ऐसे इंसानों की तरह बैठ के डिस्कस नहीं कर सकती, तो ऐसी लड़की को रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपने जीवन में। तो उसको अपने जीवन में से निकाल दो, तुम निकल जाओ उसके जीवन में से, दूसरी लड़की ढूंढेंगे हम एंड देखते फिर वो कैसे वर्कआउट होता है। ओके देखो तुम्हें समझना पड़ेगा कि है ना, कभी भी लड़की के पीछे नहीं भागना है। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रही है ना,
इतने टाइम बाद भी तुम इतने मंथ्स उसको डेटिंग कर चुके, सेक्स चल रहा है, लेकिन फिर भी तुमने वो सॉल्यूशन करने की कोशिश की, हाँ क्या दिक्कत है, हम दोनों मिलके सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं करना चाहती तो फिर तुम उसे ऐसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, तो क्यों ही जबरदस्ती करनी है। एक लड़की को इतना ज्यादा भाव मत दो कि वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचने लगे। सो अगर वो बात करना नहीं चाहती तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माच होता है, दूसरी लड़की ढूंढने का। ओके, अब चलते हैं दूसरे सिचुएशन में। अब ये सिचुएशन क्या होगी ना, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, जो मे बी तुम्हारे सालों से उस लड़की के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन चल रहा है, अच्छे से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए हो, मे बी हस्बैंड वाइफ हो, एंड फिर क्या सिचुएशन आ रही है, अब तुम्हें वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दे रही है, वो तुम्हें इतना अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रही, वो तुम्हें पता नहीं, तुम उसको मैसेज कर रहे हो लेकिन फिर भी वो बहुत टाइम लगा रही है रिस्पॉन्स करने में, एंड पहले ऐसा नहीं होता था। सो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? इस सिचुएशन में भी तुम यही करोगे कि उसे बताओगे। सबसे पहले तो पूछोगे उससे कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों अच्छे से बात नहीं हो रही हमारे बीच में ऐसा तो क्या सिचुएशन हो गई कि तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ कुछ तो दिक्कत है, मतलब इसीलिए सारी चीजें वैसे नहीं चल रही जैसे अभी तक चल रही थी। अभी तक सारी चीजें स्मूथली चल रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मेरे जीवन में भी तुम्हारे जीवन में भी अच्छे से हम बात कर रहे थे, अच्छे से सेक्स कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, क्या दिक्कत है? सो अब इसमें क्या होगा ना, जनरली लड़की तुम्हें बताएगी। देखो, इतने सालों से अगर तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है, हस्बैंड वाइफ हो, मे बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, एंड चल रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छे से, लेकिन मे बी कुछ सॉल्व प्रॉब्लम हो गई होगी उसे, एंड वो तुम्हें बताना नहीं चाहती होगी, लेकिन जैसे ही तुम ये सारी चीजें पूछोगे ना, तो वो थोड़ी कंफर्टेबल फील करती है। वो ये देखती है कि हाँ, तुम रियली में जानना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड तुम उसको अच्छे से ध्यान रख रहे हो, उसे ये सारी चीजें फील होती है। एंड अगर वो अच्छी लड़की होगी ना, वो समझती होगी ना ये सारी बातें, तो वो तुम्हें बता देगी। वो तुमसे गैस नहीं करवाएगी, वो तुम्हें ऐसा नहीं बोलेगी कि सोचो तुम क्या किया तुमने, ऐसा नहीं होगा। वो तुम्हें मुंह में से ऐसे बोलेगी, हाँ ये दिक्कत है, ये खुजली हो रही है मुझे, इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी। ओके, वो ऐसा बोलेगी। देखो, इमोशंस के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि है ना, वुमन को वैसे इमोशनली होती है, वुमन को ये बहुत पसंद होता है कि तुम उसके साथ गेम्स खेलते रहो, तुम गैस करते रहो पूरी जिंदगी भर। पर हमारे पास गैस करने का इतना ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास और भी कुछ काम है। सो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो लॉजिकली नहीं एक्सप्लेन करना चाहती उसको, अपने आप को, तो तुम क्या ही कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बस थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, उसको इतना ज्यादा अटेंशन मत दो। अगर वो अच्छे से प्यार से सॉल्व करना नहीं चाहती तो सिंपली वही है कि अटेंशन देना बंद कर दो उसे। तुम अटेंशन नहीं दोगे उसको थोड़े दिन, एंड देखो, वुमन की ना ऑक्सीजन होती है अटेंशन। वुमन को अटेंशन बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, स्पेशली उस मैन के पास से जो मैन उसकी लाइफ में होता है, जिस मैन को वो रियली में पसंद कर रही होती है, उसको उसके पास से अटेंशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सो सबसे पहले तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दो, अटेंशन नहीं देंगे हम। ओके, जब तक ये नहीं बताएगी कि गांड में क्या खुजली हो रही है, तब तक हम उसे अटेंशन नहीं दें। नो मैटर वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगी। ओके, वो तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी। ये ना बताना एक डिसरिस्पेक्ट ही हुआ ना। वो क्यों नहीं बता रही, ऐसी तो क्या दिक्कत है कि वो बताना ही नहीं चाह रही? वुमन के दिमाग में देखो, ये सारी चीजें है ना टेम्पररी फेज में होती है, एंड अगर वो नहीं बता रही ना, तो ऑक्सीजन सप्लाई कट, अटेंशन कट, एंड फिर वो तुम्हें बता देगी। अभी भी नहीं बता रही तो थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा घर में से बाहर निकल जाओ, इतना ज्यादा अच्छे से बात मत करो, रिप्लाई मत करो उसे, जस्ट इग्नोर करो। रियली इग्नोर करना पड़ेगा तुम्हें तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि जो भी तुम ये कर रही हो ना, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा। एंड इसमें भी अगर वो सारी चीजें अपने पे ले रही है ना, कि तुम मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हो, तुम्हें मेरी समझ ही नहीं आ रही, तुम मेरे साथ इतना खराब कर रहे हो, अगर वो सारी चीजें अपने पे ले रही है ना, तो ये बहुत ही बड़ा एक रेड फ्लैग है। एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगी। अगर वाइफ होगी तो वो नहीं करेगी, अगर गर्लफ्रेंड होगी तो मे भी कर सकती है। एंड इसका रीजन यही होगा कि उसे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, उसे तुम्हारे से जीवन से बाहर जाना है, तभी वो करेगी, बाकी वो नहीं करेगी। ऐसी लड़की के साथ मत रहना जो सारी चीजें अपने पे ले लेती है। तुम अपनी परेशानी बता रही हो, लेकिन नहीं, वो सारी चीजें अपने पे ले लेगी कि तुम मेरे साथ ऐसे ही करते हो, तुम्हें मैं पसंद ही नहीं हूं, मैं इतनी ज्यादा खराब हूं। अगर वो ये सारी चीजें, ये सारी हरकतें करती है ना, तो ऐसी लड़की से बहुत ही ज्यादा दूर रहना है तुम्हें।
ऐसी लड़की को तुम अपनी लाइफ में कभी भी मत लाना। देखो, जो भी एक फेमिनाइन लड़की होती है ना, वो तुम्हें सारी चीजें बता देगी, उसे क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तुम इतना स्याही करोगे ना, सिर्फ तुम उसे पूछोगे तभी वो बता देगी। अगर तुम्हें ऑक्सीजन सप्लाई कट करनी पड़ रही है तो मोस्ट ऑफ सारी बता देगी। ओके, लेकिन कुछ ही होती है, कुछ ही 0.01% ऐसी लड़कियां होती है जो पता नहीं, अब मैं ज्यादा एलेबरेट नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही महान समझ रही है। उसे सिंपली यही लग रहा है कि वो तुमसे ज्यादा अच्छा कर सकती है एंड इसीलिए वो तुम्हें नहीं बता रही। बस वो तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती है। तो यही है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या करूं मैं इस सिचुएशन में। रियली में ऑब्जर्व करो उससे कि उसके बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसकी रिएक्शंस क्या कह रहे हैं, वो घर में क्या कर रही है, वो तुम्हारी लाइफ में क्या कर रही है। ये सारी चीज़ों को तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड फिर तुम्हें एक अच्छा लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा कि ठीक है, इस लड़की को मैं अपनी लाइफ में रखूँ या ना रखूँ। रियली में तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो बात करना नहीं चाहती, वो कम्युनिकेशन से सारी चीज़ें सॉल्व करना नहीं चाहती, तो तुम क्या ही करोगे यार। तुम इतना ज़्यादा थोड़ी उसके गांड में ही घुस जाओगे कि बताओ 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 मुझे। इतना ज़्यादा गांड में नहीं घुसना है, इतना ज़्यादा इमोशंस नहीं लाना है, इतना ज़्यादा ये दिखाना भी नहीं है कि तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। तो वो तुम्हें इग्नोर कर रही है ना, तो ठीक है, तुम इमोशनली स्टेबल ही रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हें दिक्कत आएगी, लेकिन ठीक है, इमोशनली स्टेबल रहना, कोशिश करना कि उसे ना बताओ कि तुम कितने ज़्यादा अपसेट हो इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर तुम ऐसा दिखाओगे ना, तो वो फिर समझेगी कि रियली में इतने में ही ये हिल गया, क्या ही करेगा ये, कैसे संभालेगा मुझे। सो ऐसा होता है, समझ रहे हो। वुमन बहुत सारी चीजें देखती होती है तुम्हारे पास। सो सबसे बेस्ट यही है कि देखो, उससे पूछो, अच्छे से बात करो, क्या दिक्कत हो रही है। नहीं बता रही, ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दो, अटेंशन कट कर दो। अभी भी नहीं बता रही तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, वॉक आउट ऑफ द रिलेशनशिप थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी फेज के लिए। इतना ज्यादा भाव मत दो, बुलाओ मत, कॉल मत करो, टेक्सटिंग मत करो, वीडियो कॉल मत करो, कुछ भी मत करो। जस्ट बैठे रहो, अपनी लाइफ में फोकस करो एंड अपने पर्पस पे काम करो। बस तब तक ये करो। एंड अभी भी वो नहीं आ रही ना तुम्हारी लाइफ में, तो छोड़ दो, रहने दो। इतनी ज्यादा भाव देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां दूसरी ढूंढ लेना। ओके, मैं बार बार इस चैनल में बोल रहा हूं कि एक लड़की को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना कि वो लड़की अपने आप को महारानी समझने लगे, क्योंकि ये मैटर करता है। ओके, कि वो अपने आप को है ना जमीन पे ही रखे एंड तुम उसको जमीन पे ही पकड़ के रखो। उसको कभी भी रिलेशनशिप में ये नहीं लगना चाहिए कि उसने तुम्हारे पे एहसान किया है कि रिलेशनशिप में आके वो कितनी ज्यादा अच्छी है एंड तुम तो मीडियोकर पर्सन हो, तुम इतने चूतिए हो कि पूछो ही मत, एंड वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर वो रिलेशनशिप में ये दिखा रही है ना, बार बार दिखा रही है ना, तो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है एंड दूर ही रहना यार उस लड़की से। मुझे पता है तुम्हें हर्ट होगा, नो डाउट। मुझे पता है कि हम लोग थोड़ा ज्यादा ही दिल दे बैठते हैं लड़की को, लेकिन ये कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा हमें। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो लड़कियां ना चूस लेती है, ऐसा मॉस्किटो की तरह ना, तुम्हारे पूरा का पूरा तुम्हें चूस लेगी। ओके, सो सबसे बेस्ट यही है कि इतना ज्यादा भाव मत देना। अगर वो इग्नोर कर रही है तो जैसा जैसा मैंने बोला वैसे वैसे करते जाना। एंड अभी भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तुम कोई अजीबो गरीब सिचुएशन में ही फंसे हुए हो ना, तो मेरे एक 1-on-1 कॉल भी है, उस पर हम सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली इट्स पेड। ओके, सो ऐसा मत सोचना कि फ्री का है, नहीं, फ्री का नहीं है, पैसों से ही होगा। ओके, क्योंकि मेरा टाइम भी वैल्यूएबल है थोड़ा। सो यही है कि तुम्हें अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं, तो 1-on-1 कॉल सेशन हमारा बुक कर सकते हो एंड मैं तुमसे पर्सनली बात करूंगा। तुम्हें बस यही सारी चीजें करनी है एंड अपनी फ्रेम को स्ट्रांग रखना, इमोशनली स्टेबल रॉक बन के रहना रिलेशनशिप में। ओके, बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगला वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।